सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त था। वह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। उनकी देशभक्ति, अचल साहस और वीरता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी पार्टी और इंपीरियल जापान की मदद से उन्होंने अंग्रेजों से आजादी के लिए अथक प्रयास किए। उनका नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अक्सर गांधी जी के साथ विचारधाराओं के टकराव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। जन्म 23 जनवरी 1897, जन्मस्थान कटक, उड़ीसा। माता पिता जानकीनाथ बोस पिता और प्रभावती देवी मां, पतिया पत्नी एमिली शेंकल। बच्चे अनीता बोस। फाफ शिक्षा रेंशो कॉलेजिएट स्कूल कटक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रवाद, साम्यवाद, फासीवाद। झुकाव धार्मिक विश्वास हिंदू धर्म। प्रकाशन भारतीय संघर्ष 1920 से 1942। मृत्यु 18 अगस्त 1945। स्मारक रैंक जी मंदिर, टोक्यो जापान। नेताजी भवन, कोलकाता, भारत। सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त की 14 संतानों में से 9वें थे। उन्होंने कटक में अपने अन्य भाई बहनों के साथ प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब स्टीवर्ट हाई स्कूल कहा जाता है। वह एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, अब विश्वविद्यालय, में एडमिशन लिया। जब वह 15 वर्ष के थे तब स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्हें ओटेन नाम के एक प्रोफेसर पर हमला करने के आरोप में कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपील की थी कि वह इस हमले में भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल वहां खड़े थे। इस घटना ने उनमें विद्रोह की भावना को प्रज्वलित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे दुर्व्यवहार से वह काफी परेशान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने वर्ष 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे अपने भाई सतीश के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले गए। वहां उन्होंने परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ पास हो गए। लेकिन उनके मन में अभी भी मिश्रित भावनाएं थीं, क्योंकि उन्हें अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार के तहत काम करना होगा, जिसे वह पहले से ही तिरस्कृत करना शुरू कर चुके थे। इसलिए 1921 में उन्होंने कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद अंग्रेजों के बहिष्कार के प्रतीक के रूप में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनके पिता जानकीनाथ बोस, उनकी माता प्रभावती देवी थीं और उनकी 6 बहनें और 7 भाई थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था जो कायस्थ जाति का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन कब कैसे हुआ? जुलाई 1943 में वह सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस द्वारा शुरू किए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली और आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में भी जाना जाता है। इस समय उन्हें नेताजी के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसके द्वारा उन्हें आज भी आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। इन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुक्त करा लिया, लेकिन जब यह बर्मा पहुंचा तो खराब मौसम की स्थिति, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
18 अगस्त 1945 को ताइपेई, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनके मारे जाने की खबर है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।